एक गधे को अचानक जंगल की सैर करने का शौक चर्राया और वो जंगल में चलते चलते बहुत दूर निकल आया। उसे दूर से आता हुआ एक शेर दिखाई पड़ा तो उसके होश उड़ गए। वो समझ गया कि अब तो उसकी खैर नहीं है। अरे बाप रे, हे भगवान, सामने शैतान है रे। ये शेर तो मुझे पलक झपकते ही ढेर कर देगा। कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी, तभी तो जान बचेगी। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और हिम्मत से काम लेकर चेहरे के हाव भाव बदले। शेर समीप आ गया। वो सोचने लगा, ये नया जानवर जंगल में आया है, आकार में बड़ा है, मेरे सामने तनकर खड़ा है, इसका मुंह भी बड़ा है, पर मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं इसे मार सकता हूँ। ओ शेर भाई, क्या सोच रहे हो? कोई अच्छी बात है तो मुझे भी बताओ। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए अच्छी है। तुम्हारे लिए वही बात बहुत बुरी है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। कोई बात नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। मैं तो आत्महत्या करने जा रहा था। तुम मेरा काम आसान कर दोगे। तुम मुझे बेशक खा लो, मैं भी यही चाहता हूँ। बस मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। तुम जंगल के राजा हो, इतनी बात मान लो। आखिरी इच्छा? बोलो बोलो, क्या है? मैं जरूर पूरी करूँगा। तुम यदि मुझे खाना ही चाहते हो तो मेरी पूंछ को पहले खाओ, उसके बाद मुझे पूरा खा जाओ। तुम्हारा भी पहला अनुभव होगा। ऐसा करने से हम दोनों को स्वर्ग मिलेगा। अच्छी बात है, स्वर्ग मिलना सौभाग्य की बात है। मैं पूंछ से ही शुरुआत करूँगा। चतुर गधा शांत खड़ा हो गया। शेर उसके पीछे चला गया। वो जैसे ही गधे की पूंछ को छूने चला, गधे की जोरदार दुलत्ती उसके मुंह पर पड़ी और वो बड़ी जोर से धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसने उठने की कोशिश की तो दोबारा गधे ने दुलत्ती मार दी। शेर के मुंह का नक्शा ही बिगड़ गया। उसकी कमर टूट गई, अधमरा हो गया। अरे बाप रे, हड्डी पसली एक हो गई, मुंह भी टूट गया, कमर भी टूट गई। अब तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। शेर भाई, अब मैं तो जा रहा हूँ। तुम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर लो। चतुर गधा अधमरे शेर को छोड़कर बड़ी शान से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बाघ मिल गया। बाघ ने जब गधे को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, मेरी किस्मत खुल गई। अच्छा खासा तगड़ा गधा सामने आ गया। अब तो दावत होगी। गधे ने फिर अपने दिमाग पर जोर लगाया और एक रास्ता निकल आया। अरे बाघ भाई, ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है। अब यहाँ से भागने में ही तुम्हारी भलाई है। अबे गधे, मेरी शक्ति के सामने तू कहाँ टिक पाएगा? अब तो तू बेमौत मारा जाएगा। अब तक 4 बाघों को ऊपर भेज चुका हूँ, 5वां नंबर तुम्हारा है। तुम्हें मारने से पहले मैं सोचता हूँ हम दोनों का शक्ति परीक्षण हो जाए। शक्ति परीक्षण? वो कैसे होगा? सामने दीवार खड़ी है, उसे ठोकर से गिराना है। जो गिरा देगा वो शक्तिशाली है, विजेता कहलाएगा। जो नहीं गिरा पाया वो हार जाएगा और मुंह लटकाकर घर जाएगा। सबसे पहले तुम ही जोर लगाओ, उसके बाद मैं चमत्कार दिखाऊंगा। बाघ बड़ी जोर से कूदा और बार बार दीवार पर टक्कर मारने लगा। बड़ी कोशिश करके भी दीवार को तोड़ नहीं पाया। थक हार कर बैठ गया। अरे बाप रे, ये दीवार तो पहाड़ की तरह मजबूत है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम भी नहीं तोड़ पाओगे, मेरी तरह थक कर बैठ जाओगे। अच्छा, ये बात है तो देख लो मेरी करामात। बाघ द्वारा कई टक्कर मारने के कारण दीवार कुछ कमजोर हो गई थी। गधा आगे बढ़ा और उसने अपने पिछले दोनों पैरों की दुलत्ती का वार कर दिया। दीवार टूटकर धाराशायी हो गई। बाघ की आंख खुली की खुली रह गई। उसी समय गधे की एक दुलत्ती बाघ पर पड़ी और बाघ लुढ़क गया। उसे दिन में चांद तारे नजर आने लगे। वो उठकर जो भागा तो पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। चतुर गधा विजयी बन गया।